शुक्राना गुरुजी। वेलकम गाइस, आई एम योर होस्ट रिटेलर का दोस्त और आप सबका स्वागत करता हूं। टाइटल आपने देख लिया होगा, स्विंग एंड पोजिशनल स्टॉक्स। तो आओ चर्चा करते हैं। उससे पहले एक बार डिस्क्लेमर देखते हैं। गाइस ये है डिस्क्लेमर। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। मैं अपनी ये जितने भी वीडियोस बनाता हूं अपने लर्निंग और अपने नॉलेज के एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाता हूं। इसमें कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूं। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो के ऊपर कोई बाय या सेल लेते हैं तो पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। हमारे द्वारा दिए गए जो भी स्टॉक्स या जो भी नॉलेज या वीडियो पर्पस जो भी लर्निंग के लिए बनाए जाते हैं, इसके ऊपर अगर आप कोई बाय या सेल लेते हैं तो इसके लॉस और प्रॉफिट के ज़िम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में इसको आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक देता होता हूँ। ओके गाइस, अब आते हैं हम अपने स्टॉक्स के ऊपर। गाइस हमारा पहला स्टॉक है पावर फाइनेंस। जैसे कि आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन करता हुआ ऊपर आया है और वॉल्यूम सपोर्टेड इसने आ गया है ये। और अभी इसका 120 रुपये का जो रेसिस्टेंस है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये तोड़ देगा इसको। आप इसके ऊपर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं 120 के ऊपर, और इसमें हम टारगेट मिनिमम रख सकते हैं 130। अगर 130 को होल्ड करता है तो 135 और 140 बड़े आराम से आपको दिखा देगा। स्विंग स्टॉक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है, बीच बीच में कभी कभी अच्छे जंप भी लेता है, लेकिन ये कि आपको फिर भी स्विंग स्टॉक है, इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ। आप ये नहीं सोचिए कि आज दिया है 1 हफ्ते में, 2 दिन 5 दिन में आ जाएगा। कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मार्केट अगर ऊपर नीचे होती है तो स्टॉक्स भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन घूम फिर के मार्केट हमारी बुल रन में है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको जल्दी से जल्दी अपने टारगेट अचीव करता हुआ नज़र आएगा। वैसे भी फाइनेंशियल सेक्टर में मुझे कुछ मूवमेंट सी नज़र आ रही है। उसके ब्याह पे मैंने आपको पहले भी कई स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं और एक स्टॉक अभी भी मेरा चल रहा है रनिंग में, और मैं उसको आपके बारे में दोबारा बताता हूँ। और उसके अभी टारगेट पेंडिंग्स पड़े हुए हैं। तो अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं या आपको उसमें एंट्री नहीं मिल पाई तो आप उसमें एक बार दोबारा देख सकते हैं। मैं उसके बारे में भी आपको अगले स्टॉक के में बताता हूँ। गाइस हमारा अगला स्टॉक है M&M फाइनेंस। ठीक है, इसको मैं पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। अब देखिएगा काफ़ी अच्छा मूव ये देता हुआ नीचे से आया है, और मैंने जैसे बोला था थोड़ा कंसोलिडेट होगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। देखिए अभी दोबारा उसी सपोर्ट पे आके वहीं से बाउंस ले रहा है। ठीक है, और इस पर अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत अगर आपको डिप मिलता है तो वहाँ थोड़ा बहुत अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और इसमें मेरा जो मिनिमम टारगेट है 165, 70, 75 और 85, जहाँ तक तो मुझे वो जाता हुआ दिख ही रहा है। और 190 और 195 के टारगेट भी हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ये नहीं होगा कि भैया जी आज लिए हैं अब आया नहीं, थोड़ा नीचे आ गया। इसलिए मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि कभी भी किसी भी स्टॉक में आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर मान के चलिए आपने 100 रुपये लगाने हैं किसी स्टॉक के अंदर, तो उसके अंदर पहले 30 रुपये लगाइए, 35 रुपये लगाइए। फिर अगर बाई चांस वो नीचे आता है तो थोड़ा सा और 30-35 रुपये उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर बाई चांस वो उससे भी थोड़ा नीचे आता है तो उसमें आप अपना 30 रुपये लगा सकते हैं। फिर उसको आपको थोड़ा टाइम देंगे तो वो आपके टारगेट्स अचीव करके देगा। एक तो इससे आपकी एवरेज भी हो जाएगी। लोग क्या करते हैं, 100 रुपये लगाने आज ही लगा देते हैं, भैया कल जाने वाला ये मेरे 100 के 200 हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। इस मैंटेलिटी के साथ से हमेशा रिटेलर हमेशा नुकसान खाता है। पेशेंस नहीं दिखा पाता वो। अगर वो अपनी पेशेंस दिखाए ना, हर स्टॉक उसको पैसा कमा के दे सकता है। लेकिन ये नहीं है कि अंधाधुंध बाई करने लग जाओ। उसके कुछ फंडामेंटल्स देखो, उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखो कि देखो क्या हो रहा है, अप साइड है, डाउन साइड है, मार्केट कहाँ पे जा रही है, मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है। मार्केट में आपको काफ़ी टाइम से कहता हुआ रहा हूँ बुलिश पोजीशन में है, बुलिश पोजीशन में। थोड़े बहुत करेक्शंस आते रहेंगे, अप डाउन चलता रहेगा, लेकिन क्या होगा कि ये मार्केट अल्टीमेटली बुलिश ही रहेगी। अब ये बुलिश का मतलब ये नहीं है कि जो मर्जी आंख बंद किया और बाई करना शुरू कर दिया। सेक्टर्स वाइज रोटेशन होती रहेगी। सेक्टर वाइज हमेशा पैसा घूमता है, कभी यहाँ सेक्टर चलेगा, कभी कोई सेक्टर चलेगा, कभी एनर्जी, कभी मेटल्स, कभी फार्मा, कभी बैंक्स, कभी कुछ। ये सेक्टर वाइज रोटेशन चलती रहती है। इंडेक्स मैनेजमेंट भी ऐसे ही चलती है। तो गाइस मेरी आपसे सलाह होगी कि आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अच्छा स्टॉक है, और जब ये चलने पे आता है तो 2-3 दिन में ही अच्छा भाग जाता है। और ये मैं ऐसे काफ़ी टाइम से इस पर अपने इन्वेस्टमेंट करता आ रहा हूँ, कभी नीचे से हमेशा इसने मुझे इस स्टॉक ने मुझे कभी भी निराश नहीं किया।
हमेशा इसने मुझे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। बाकी आप भी इसे देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। M&M फाइनेंस। अब चलते हैं अपने गाइस, मेरा अगला स्टॉक है विमता लैब्स, जो मैंने पहले भी बताया था, पहले भी रिकमेंड किया था, उसने पहले भी हमारे टारगेट अचीव किए थे। और अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये मूव कर रहा है और कैसे एक्यूमुलेट हो रहा है। और आपके सामने ही है कि इसमें जितने भी ये गिरावट आई है, गिरावट जो है सिर्फ प्रॉफिट और प्रॉफिट बुकिंग और रिटेल टेलर को बाहर करने का एक तरीका होता है। अभी दोबारा से यहाँ एक्यूमुलेट होते हुए दोबारा से रेडी है, पॉइज्ड है ऊपर जाने के लिए। आप इसे देख सकते हैं, छोटा मोटा डिप मिले तो वहाँ पे और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा इसमें डिप के अब जगह बची है और ये यहाँ से जाने को रेडी है। और इसमें मेरा मिनिमम टारगेट जो है 255, 280, 300, 310, और ये मुझे लगता है बहुत जल्दी ही लगा देगा। अगर उसके ऊपर होल्ड करता है, सस्टेन करता है, तब हम उसमें आगे देखेंगे। और ये काफ़ी अच्छा फंडामेंटल स्टॉक्स है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बोला था कि लेबोरेटरी स्टॉक्स पे ध्यान दीजिएगा, और उसमें मुझे काफ़ी अच्छा स्टॉक यही दिखाई दिया अभी तक। बाकी और भी स्टॉक्स हैं, टाइम टू टाइम मैं उनको रिकमेंड करता रहूँगा। गाइस, मेरा अगला स्टॉक है पिरामल एंटरप्राइजेस। काफ़ी अच्छा इसने वॉल्यूम सपोर्टेड मूव दिया था, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है और थोड़ी बहुत शायद आ भी सकती है, इससे ज़्यादा की मुझे इसमें उम्मीद नहीं है। अगर आप इसे होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो इसमें टारगेट्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं मुझे, जो मुझे कम से कम 1850 से लेके 2000, और अगर इसने 2000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो ये हाथ में नहीं आएगा स्टॉक। तो ध्यान रखिएगा, पीरामल एंटरप्राइजेस। गाइस, मेरा अगला स्टॉक है वोल्टास। अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, अच्छी कंपनी है और काफ़ी दिन से मैं इस पर वॉच रख रहा हूँ, और पहले भी रिकमेंड किया था और काफ़ी अच्छा हमें ह्यूज प्रॉफिट देके गया था। अब ये दोबारा कंसोलिडेट हो रहा है, और अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा 120 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे तो ये आपको बहुत जल्दी ही जल्दी 1055, 1080, 1110 से 20, ये टारगेट तो मुझे बहुत इजीली अचीव्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं या थोड़ा बहुत डिप मिले तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लिए मुझे ये लग रहा है कि ये अब ये तैयारी कर रहा है उड़ने के लिए। थोड़ा बहुत टाइम लेगा, ऊपर नीचे होगा, ये तो स्टॉक का नेचर रहता है। तो अगर हम किसी चीज़ पे कुछ ध्यान करते हैं, कुछ ध्यान देते हैं, कुछ स्टडी करके आते हैं, तो उसका कोई रीज़न होता है, क्योंकि काफ़ी दिन से यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है और मुझे लग रहा है ये फटने को तैयार सा ही लग रहा है मुझे। तो आप इस पर ध्यान दे सकते हैं, वोल्टास। गाइस, अगला स्टॉक है सन टीवी। पहले भी रिकमेंड किया था, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे के गया था। काफ़ी अच्छे करेक्शन के बाद ये दोबारा से अप मूव की तरफ आ रहा है, और अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा 555 के अगर ऊपर ये क्लोजिंग देके जाता है तो इसके जो टारगेट्स रहेंगे 600 से 650 रुपये तक रहेंगे। और मुझे लगता है अगर 555 के ऊपर ये क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है तो ये बहुत इजीली 600 से 650 रुपये के टारगेट हमें जल्दी दिखा देगा। तो आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। सन टीवी अलर्ट लगा के रख सकते हैं चार्ट पर या अपने ऐप में, जैसे भी आपको ठीक लगे। ध्यान दीजिएगा, सन टीवी। गाइस, अगला स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। काफ़ी लोगों की क्वेरी के बाद मैंने इसको उठाया है, तो मैंने इसको देख रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे लग रहा है तैयार तो है ये ऊपर जाने को, लेकिन अगर इसमें हमें छोटा मोटा डिप मिले तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये हमें 3030 के ऊपर की क्लोजिंग दे के जाता है तब हम इसे फ्रेश बाइंग अभी भी कर सकते हैं। फिर ये पॉइज्ड है ऊपर जाने के लिए 3100, 3150, 3200 कुछ, अगर वहाँ पे भी क्लोजिंग देता है तो फर्दर आगे मूवमेंट देखेंगे। लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है यहाँ तक के इसके टारगेट मिनिमम दिख रहे हैं। अगर इसमें हमें डिप मिलता है तो बहुत अच्छा है, फिर तो हम इसे ज़रूर एक्यूमुलेट करेंगे। लेकिन अगर ये हमारे को 3030 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तब हम इसमें फ्रेश बाइंग के लिए एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हीरो मोटोकॉर्प जो उन्होंने मुझसे पूछा था वो इसको देख सकते हैं। ये है हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर। अगर आपके पास कोई ऊपर की बाइंग की पोजीशन है तब भी आप देख सकते हैं कि आप इसको नीचे के रेटों में इसको आप कवर अप कर सकते थे और ये आपके रेट के आसपास बड़ी इजीली आ जाता।
अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है, अगर बाई चांस कोई अच्छा फंडामेंटल स्टॉक नीचे भी आ जाता है, अगर आपके ऊपर की रेट पे बाइंग आ गई है, तो आप उसे छोटे छोटे गिरावट पे कभी भी उसे एक्यूमुलेट ना करें। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक रेंज होती है कि वहाँ पे जाके आप छोटा छोटा एक्यूमुलेट करें। रिटेल ट्रेडर क्या करता है, अगर मान के चलिए कोई भी चीज़ 100 में ले ली, 90 आ गई एवरेज कर लिया, 80 आ गया फिर एवरेज कर लिया, 70 आ गया फिर एवरेज कर लिया। अरे भैया उससे क्या होता है, उसकी एक तो इन्वेस्टमेंट फंसती चली जाती है, फिर उसका हौसला टूटने लग जाता है, उसके पूरा पेशेंस टेस्ट किया गया था। जब वो रिटेल ट्रेडर वहाँ से बाहर हो जाता है, सडनली उस शेयर को थोड़ा दिन साइडवेज कर दिया जाता है कंसोलिडेशन मोड में, थोड़ा अप डाउन थोड़ा अप डाउन, उसको हिलने नहीं दिया जाता। जब उसका रिटेल ट्रेडर और सब दुनिया का उससे ऊपर ध्यान हट जाता है, एकदम से सडनली स्टॉक बूम हो जाता है। अगर उसके फंडामेंटल्स और उसकी फ्यूचर ग्रोथ अच्छी हो तो वो ज़रूर ऊपर आएगा। टाइम ले सकता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कैश में स्टॉक लेने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अब ऑप्शन या स्टॉक्स होती हैं वो आपको मंथ में ही चाहिए होती हैं, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, प्रीमियम गया, तो मैं इसलिए स्विंग स्टॉक्स और इन पे ज़्यादा क्यों प्रेफर करता हूँ, अगर जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देखते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट की जाती है रिटेल ट्रेडर की। तो इन चीज़ों पे भी थोड़ा आप ध्यान दिया कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आगे चलते हैं, जो अब मेरे पास आप सबकी क्वेरीज हैं, अब उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर मैं आप आगे देखता हूँ। गाइस, सन फार्मा के बारे में बहुत क्वेरी आ रही है लोगों की। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए सन फार्मा मैं आपको 450, 500, 550 से रिकमेंड करता हुआ है कि इतना आएगा 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 आएगा, तब कोई इंटरेस्टेड नहीं हुआ। जब ये 1-2 दिन में बुम बुम होकर भाग गया तो सब वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर घुसना शुरू कर दिए। देखिए किसी भी स्टॉक को ऊपर ले आने में और नीचे लाने में भी एक पेशेंस टेस्ट लगती है। ऊपर ले आने में ज़्यादा लगती है, गिराने में जल्दी गिरा दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि रिटेल ट्रेडर अब यहाँ पे ख़रीदने के लिए तैयार है, उसने माल अपना ले लिया, अब इनको थोड़ा डरा धमका के यहाँ से भगा दिया जाता है। अगर वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो उसको ऑटोमेटिकली जाना तो ऊपर ही है, लेकिन रिटेल ट्रेडर को नहीं लेके जाएगा वो अपने साथ। वो कहेगा भैया आप जाओ, जिसने छोटा मोटा प्रॉफिट ले लिया ठीक है, जो होल्ड करके बैठा उसकी पूरी पेशेंस टेस्ट की जाएगी कि भैया अपना माल बेचो, हमें चाहिए ये माल, आपको नहीं देंगे। ये एक पेशेंस होती है। अब अगर आप ऊपर के रेटों में इन्वेस्टेड हैं तो अभी अगर आपको लेना था तो पहले ही आपको छोटा मोटा स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाना चाहिए था। अगर आप अभी बैठे हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो अगर ये यहाँ से फर्दर गिरावट दिखाता है, जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अगर ये 635 के नीचे 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग दे जाता है तो एक बार के लिए स्टॉक से हट जाना चाहिए। अदरवाइज़ ये स्टॉक थोड़ा टाइम ले या कुछ भी ले, तैयार तो है। टाइम कितना लेगा वो मार्केट के मूड पे डिपेंड करता है, कैसे कभी कोई न्यूज़ है कुछ है। मार्केट बुलिश है ये कंफर्म है, लेकिन बुलिश का मतलब ये नहीं है कि आज चली तो चलती जाएगी। अभी आप देखिएगा निफ्टी कहाँ से कहाँ तक आ गई। 14,500 से रिकमेंड करता आ रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल में ही देख लीजिए 14,900 से 15,400 450 तो आ ही गई, लगभग 500 में भी कोई कमी नहीं रहेगी। हो सकता है मंडे ही दिखा दे आपको, गैप अप में ही दिखा दे वो आपको। तो 600 पॉइंट के आसपास अगर आपकी निफ्टी भागती हुई आ रही है तो थोड़ा सांस लेगी, थोड़ा रुकेगी, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो ऐसे स्टॉक्स में भी आती है। अभी आप देख लीजिए 2-3 महीने के कंसोलिडेशन मोड में रही निफ्टी। जिनके पास पेशेंस थी, जिन्होंने लॉन्ग टर्म लिया था, आज वो अच्छे प्रॉफिट में हैं। जो CP इंट्राडे में फंसे रहे वो आज लॉस में। वो फिर बोलते हैं कि मार्केट ऐसी ही है जी, मार्केट ऐसी है। मार्केट पेशेंस टेस्ट करती है। आप बायस होकर अगर कोई काम करेंगे तो उसमें हमेशा नुकसान होगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप सन फार्मा में लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टेड हैं तो लॉस ना बुक करें। उल्टा अगर ये 635 के नीचे डबल क्लोजिंग दे के जाता है, कंसेक्यूटिव 2 क्लोजिंग मिल जाती हैं, तब भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि हाँ, अगर आपके पास कैपिटल कम है और पेशेंस कम है तो आप इसको स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको 900, 1000, 1100, 1200 ऑन ये टाइम लगेगा। या मैंने बोल दिया जी 1200, अब लोग कहेंगे यार सर ने 1200 बोला था, 1200 आएगा, पता नहीं सर, आया नहीं जी, आया नहीं सर, 15 दिन हो गए आया नहीं सर, महीना हो गया नहीं आया, 2 महीने हो गए सर नहीं आया। अरे भैया स्टॉक 100 रुपये ऊपर जाएगा, 30 रुपये नीचे आएगा, फिर थोड़े दिन वहाँ रुकेगा, 10-20 10-20 ऐसे करेगा।
कुछ मार्केट का मूड चौल अगर मान के चले मार्केट भी अगर करेक्शन मोड में जा रही तो वो वहाँ से फर्दर थोड़ा डाउन आएगा, फिर एक बेस बनाएगा, फिर दोबारा धीरे 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 ऊपर आएगा। ऐसे मार्केट चलती है। अब रिटेल ट्रेडर क्या लेता है, भैया आज लिया है बस एक हफ्ते में यहाँ पे 700 की चीज़ लिया 1000 हो जाए। होती है कुछ स्टॉक रनिंग भाग जाते हैं, लेकिन कुछ उसमें न्यूज़ या कुछ बहुत अच्छी बाइंग चाहिए होती है। अदरवाइज जो फंडामेंटल स्टॉक्स होते हैं वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते होते धीरे धीरे वो अप आते हैं। तो इन्वेस्टर वही होता है जो थोड़ा पेशेंस दिखाता है। बाकी सट्टा तो जैसे आप कॉल पुट में खेलते हैं इसमें भी खेलिएगा, तो सट्टे का तो कोई इलाज नहीं भाई साहब। ये मार्केट फुल ऑफ पेशेंस है, आपकी स्टडी है, आप मार्केट साइकिल पाथ को कैसे पकड़ते हैं, ये सब चीज़ें मार्केट आपसे टेस्ट करती है। मार्केट रिवॉर्ड उसी को देती है जो पेशेंस दिखाती है। मार्केट सट्टों वालों को तो लात लात मार के भगा देती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान दीजिए करिए। एक स्टॉक और है जो मुझसे किसी ने पूछा था, प्रोफाइजर, मैं अब उसके बारे में देखता हूँ। अब मुझसे किसी ने प्रोफेसर के बारे में पूछा था। देखिए लॉन्ग रन में ये स्टॉक बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छी फंडामेंटल कंपनी है और बिल्कुल अपने सपोर्ट के वर्ज पे खड़ी हुई है। अगर तो ये स्टॉक यहाँ से घूमता है तो ये आराम से आपको 300 से 500 रुपये की मूवमेंट दिखा सकता है। अगर इसने इसको ब्रेक करा तो ये स्टॉक सीधा आपको 49 48 के आसपास मिलेगा। वहाँ पे भी अगर ये नहीं रुका तो इसकी सीधा नेक्स्ट सपोर्ट है 4400 के आसपास। बीच में कहीं से भी रिवर्स ले सकता है, मूवमेंट दिखा सकता है, लेकिन मैंने देखो आपको आपकी सपोर्ट्स बता दी हैं। अगर आप यहीं से इसको एक्यूमुलेट करना चाहते हैं या तो थोड़ा वेट करना चाहते हैं, देखो ऐसा है ये स्टॉक बिल्कुल अपनी सपोर्ट के ऊपर आके खड़ा हुआ है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इसमें नीचे आ सकता है कि जिस हिसाब से मार्केट अभी मूव कर रही है। देखिए हैवी स्टॉक है, मूवमेंट भी इसमें ऐसी ही आती है 100 200 50 300। एक दिन में ये 3 400 रुपये भाग भी जाता है, 200 250 300, और गिरने पे आता है तो 300 400 गिर भी जाता है। तो मैं अगर आप इसको लॉन्ग रन के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि इसमें छोटा छोटा करके अगर आप इन्वेस्ट करें। जैसे आज मान लिया आपने इसी करंट CMP पे बाई कर लिया, तो अपने 1 या 2 स्टॉक बाई करें, तो ये यहाँ से 300 से 400 रुपये नीचे आए तो 1 या 2 और ऐड कीजिए। वहाँ से भी अगर ये नीचे आए तो 1 या 2 और ऐड कीजिए। मैंने आपको इसके सपोर्ट्स बता दिए हैं, आप उस पर देख सकते हैं। और लॉन्ग रन में साल भर में ये अच्छी आपको रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर आप बोलें कि मैं इसी CMP या किसी भी सपोर्ट पे, मैं आपको हमेशा ये सजेशन करता हूँ कि एक साथ सारी इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिए। अगर आपने इस स्टॉक में 10 लगाने हैं ना, तो 2-2 करके लीजिए, 2-2 करके। अगर नीचे आता है तो 2-2 करके लीजिए। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आपका एक तो इन्वेस्टमेंट होगा स्टैगर्ड मेथड में होगा, पैसा एकदम से ब्लॉक नहीं होगा। वही पैसा आप कहीं और लगा के थोड़ा बहुत प्लस करेंगे तो इसमें लगाएंगे तो आपकी एवरेज देखा जाएगा तो थोड़ी और कम हो जाएगी, मनी सर्कल घूमेगा आपका। रिटेल ट्रेडर क्या वहाँ फंस जाता है, वो बता देते हैं लोग सर ये ले लीजिए 100 का, 1-2 दिन में 150 होगा। वो बेचारा अपना 1.5 लाख रुपये 100 वाले में घुसा देता है, वो बेचारा वहाँ फंस जाता है। वो ना वहाँ से निकल पाता है। फिर वो कहता, फिर उसको वही बंदा सलाह देते सर यहाँ पर कोई बात नहीं 10,000 का घाटा खाइए, आपको दूसरी चीज़ दिलाता हूँ, वहाँ पे 20,000 हो जाएंगे, 10,000 घाटा भी कवर हो जाएगा 10,000। वो बेचारा यहाँ भी 10,000 लॉस खाता है, वहाँ भी 10,000 लॉस खाता है, किसी में 15 कमा लेता है, फिर 10 लॉस खाता है। उसकी मनी एक ही जगह पे फंसा दी जाती है। डाइवर्सिफाई साइड में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और हमेशा अपने प्रॉफिट से कभी ना कभी कुछ ना कुछ अपने पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ ऐड कीजिए। जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हों उनको आप लॉन्ग रन के लिए रखिए, 1-1 2-2 करके रखिए। मैं नहीं कहता आपको 1 लाख घुसा दीजिए, 10,000 घुसा दीजिए। जैसे आपको सारे यूट्यूब बोलेंगे 6,000 5,000 लगाइए, 10 साल बाद करोड़पति अरबपति खरानापति। अरे भैया तू अपना देख ले यार, तू अपना पोर्टफोलियो दिखा ना, तेरे उसने 6,000 रुपये भी लगाए हैं तूने उसके अंदर। अरे भैया मैं अगर आपको कोई पैनी स्टॉक भी अगर बोलूँगा ना इन्वेस्ट करने के लिए, मैं क्या बोलता हूँ, मान के चलिए 5 से 20 रुपये के अंदर है, मैं आपको क्या सलाह दूँगा भैया, 5 10 100 की भी सलाह नहीं देता मैं। अरे भैया आज आपने 1,000 रुपये कमाए हैं, कोई बात नहीं, आपने 200 रुपये लगा दिए, सोच लेंगे 800 रुपये कमाए थे। भूल जाना ऐसी चीज़ों को। लेकिन उन स्टॉक पैनी स्टॉक का मतलब ये नहीं कि जो कुछ भी आया बात चौंक दिया, उसका फ्यूचर देखना है, उसका फंडामेंटल्स देखने हैं। अरे आप
मैं कह रहा हूँ आपने साल में 100 ही दिन काम किया, 100 दिन कमाने वाले मानता हूँ सारे प्रॉफिट लॉस निकाल के, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं कहता, आपने रोज़ 100 दिन 1000 रुपये की एवरेज से कमाया। अरे आपने 100 रुपये भी अगर 100 दिन के हिसाब से लगाया, 10,000 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। वो 6,000 लगाने को कह रहा है ना, मैं 10,000 इन्वेस्ट करा रहा हूँ, और वो भी फ्री में। मैं आपको सपना ही नहीं दिखा रहा आपको कि भैया 6,000 के 1 करोड़ हो जाएंगे। मैं आपको 10,000 रुपये लगा रहा हूँ और वो भी फ्री में। आपकी जेब से तो एक पैसा नहीं लगने दूंगा। कभी अगर आप बोलेंगे तो ऐसी स्ट्रैटेजीज पे, इस बारे में भी मैं कभी ना कभी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड होते हैं, ठीक है गाइस। होप यू लाइक। अगर और भी कोई क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक में है। और फर्दर अगर कोई और भी अपडेट्स बीच में इन द वीक आते रहते हैं तो मैं वो भी देता रहता हूँ इंट्राडे के लिए। तो मैं आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूँगा कि इंट्राडे में आप ये ले सकते हैं, छोटा मोटा प्रॉफिट उठाइए और चलिए। तो आते रहते हैं स्टॉक्स, तो हम उस पर भी वर्क करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस फैमिली को बढ़ाएं और जुड़ें। और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रहा हूँ, आप वहाँ से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स वगैरह के बारे में भी मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ लाइव और रनिंग मार्केट में। होप यू गाइस लाइक, हैव अ गुड डे, बाय।